प्रिय आत्मन, आज कुछ प्रश्न हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, क्योंकि आजकल अष्टावक्र गीता चल रही तो उससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अष्टावक्र जी कहते हैं जिसने थक के सब छोड़ दिया है वो ज्ञानी सुख दुख से परे हो जाते हैं। पर क्या कारण है कि हम कभी थकते ही नहीं? आप बताओ, आप क्यों नहीं थकते हो? दरअसल हमारा थकना क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन में हम भी कई बार थक जाते हैं चीज़ों से। जो भी करते हैं, चाहे परमात्मा को पाने के लिए करें, चाहे कुछ जानने के लिए करें। कभी कभी परमात्मा को भी पाने के लिए 30-30 साल, 40-40 साल एक ही काम करते रहते हैं, उससे नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता तो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ना पूरा पूरा करते ही नहीं। थकेंगे कब? जब पूरा पूरा करेंगे। और अगर पूरा पूरा भी कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी समझ लेना है, तो हम बेहोशी में करते हैं। थकान भी तब लगता है जब थोड़ा सा जागरण हो हमारे भीतर। देखो ना, आप एक ही गलतियां बार बार करते हो। हम ये नहीं कहते गलती ना करें, भाई इंसान है, गलतियां होती हैं और गलती करना ठीक भी है। जितनी गलती हो सके उतनी गलती करें, लेकिन एक बार वही गलती रिपीट ना करें। हम एक ही गलती बार बार करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कहीं कोई विकास नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं अगर कमरे में बंद हैं और अंधेरे में टटोलते हैं कि कई नकली दरवाजे लगे हैं लेकिन कोई एक असली दरवाज़ा है, तो हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम बार बार वही जो एक नंबर वाला दरवाज़ा खोलते हैं उसी को खोलते रहते हैं। अगर वो नहीं खुला है तो हमें 2 पे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे ही जब हम गलतियां करते हैं तो हम एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। तो एक गलती बार बार करना मूर्खता है। इसका मतलब आपने पहली बार से कुछ सीखा ही नहीं। तो जो आदमी एक गलती बार बार न करे, हजारों लाखों गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपीट ना करो, समझ लो उसका विकास हो रहा है। वो कभी न कभी सत्य को जान ही लेगा। और जो एक ही गलती बार बार कर रहा है उसकी क्या उम्मीद किया जाए? तो अब एक गलती बार बार ना करो, इसके लिए होश रहना चाहिए, सजगता रहनी चाहिए कि यार इस विधि से हमने चल लिया, इस विधि से परमात्मा नहीं मिलता है, बड़ी कोशिश करी, इस विधि से नहीं मिलता, तो ये विधि ही छोड़ो। हम वहीं पड़े रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई विकास नहीं होता है और हमको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम थकते नहीं। आपने लिखा है, अष्टावक्र जी कहते हैं जिसने थक के सब छोड़ दिया वो ज्ञानी सुख दुख से परे हो जाते हैं। पर क्या कारण है कि हम कभी थकते ही नहीं? इसीलिए नहीं थकते क्योंकि हम कोई काम पूरा पूरा करते ही नहीं हैं, और अगर पूरा करते हैं तो हम जागते ही नहीं। एक ही गलती हम बार बार किए रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध अपने ही विचारों का खंडन करता रहता है, फिर बुद्ध को सुनकर कैसे जाना जा सकता है? बुद्ध को अनुभव से जान सकते हो, सुन के नहीं जान सकते हो। ध्यान रखना, कभी भी जीवन में ये गलतफहमी हटा दो कि बुद्ध को आप सुन के जान सकते हो। बुद्ध को अनुभव से ही जान सकते हो, और ये सत्य है कि वो अपने ही विचारों का खंडन करता रहता है। आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा, अपने विचारों को तोड़ता रहता है। इसका कारण क्या है? आप अगर गहराई से सोचो तो इसका कारण सत्य और गलत को बताना नहीं है। इसका कारण बुद्ध के पास जो लोग आते हैं वो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। बुद्ध एक डॉक्टर की तरह होता है। आप बताओ, जैसे हम एक डॉक्टर हैं, तो क्या डॉक्टर अलग अलग मरीज को एक ही दवा देगा? किसी को हम एक दवा देंगे, किसी को दूसरी दवा देंगे, किसी मरीज को तीसरी दवा देंगे। कभी कभी ऐसी भी लगती है कि बीमारी एक ही जैसी रहती है लेकिन दवा अलग अलग हो जाती है। किसी को टाइफाइड फीवर है, किसी को वायरल फीवर है, अब फीवर की दवा दी जा रही, दवा अलग अलग हो गई। तो बुद्ध जब भी किसी से बात करता है, किसी शिष्य से बात करता है, तो उसके अनुसार बात करता है। वो डिप्लोमेटिक बात नहीं करता, वो राजनेता नहीं होता है बुद्ध कि एक बात बोल दिया तो सबके लिए लागू हो। अलग टाइप के लोगों से अलग टाइप बात करेगा। कोई ज्ञान मार्गी आ गया उससे अलग बात करेगा, कोई भक्ति मार्गी है उससे अलग बात करेगा, कोई नास्तिक है उससे अलग बात करेगा, कोई आस्तिक है उससे अलग बात करेगा। हो सकता है नास्तिक आदमी अगर पूछे, भगवान बुद्ध से पूछता है या किसी भी बुद्ध से पूछे कोई नास्तिक आदमी, तो यही पूछेगा कि क्या भगवान होता है? क्योंकि नास्तिक आदमी तो ये मान के बैठा है कि भगवान नहीं होता। तो अगर किसी बुद्ध से पूछेगा तो बुद्ध क्या कहेगा? बुद्ध का कहेगा भगवान होता है।
लेकिन वही आस्तिक आदमी अगर पूछेगा बुद्ध से तो बुद्ध कहेंगे कि भगवान नहीं होता है, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट बना के बैठे हो उस कॉन्सेप्ट को बुद्ध तोड़ता है, बुद्ध आपका इलाज करता है। इसलिए बुद्ध की जो बातें होती हैं, जो बोलता है, वो अलग अलग टाइप से होती हैं। हम आपसे कुछ और कहे, किसी और से कुछ और कर दिए, तो हमें लगेगा हम अपनी बातों का खंडन कर रहे हैं। तो अगर एक कोई आदमी बैठ के ऐसे ही सुनेगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो अगर बुद्ध को सही से जानना है तो उसके उसके उठने को देखो, उसके बैठने को देखो, चलने को देखो, उसकी आंखों में शांति देखो, उसके पास बैठो, आपको ऊर्जा महसूस होगी। बस लेकिन ऐसे न बैठो कि विचारों से भरे हो। बुद्ध के पास भी अगर बैठो और खाली बैठो, आपके भीतर कोई विचार ना हो, थोड़ी देर समर्पित होकर शांत होकर बैठो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपको पता चलेगा, आप उनको सुन लोगे। जब भगवान बुद्ध मुक्त हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, तो वो मौन हो गए, कहे क्या बोले। जिसे जानना होगा वो मुझे मेरे पास बैठ के ही जान जाएगा सत्य को। तो कहते हैं देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की कि नहीं भाई, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुन के ही आपको जान सकते हैं। तो कहते हैं बुद्ध उसका उत्तर नहीं दे पाए, कहे हाँ बात तो सही है, तो उस एक आदमी को लिए बोलूँगा। 99% तो ऐसे हैं कि अगर मेरे पास बैठेंगे तो मेरे होने की, मेरी सत्यता की भनक उन्हें लग जाएगी। लेकिन आप सही कह रहे हो, जो 1% लोग हैं वो मेरे बोलने से ही समझेंगे, तो मैं उनके लिए बोलूँगा। तो इसलिए बुद्ध को हम सुन के नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं हो किसको बताया है वो बात। अब हम जब सुनेंगे तो हमारी बात कुछ और हो सकती है। वो सदा जीवंत होता है, वो जीवंतता होती है वहाँ, हमेशा आनंद होता है वो। तो उसके पास जब बैठोगे तो आपको अनुभव होगा। उसको सुन के नहीं जान सकते, उसकी बातों में बड़ा खंडन रहता है, अपनी बातों को तोड़ता रहता है। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न भी है, क्या बुद्ध की कथनी और करनी अलग अलग होती है? करने पे जोर होता है। बुद्ध कुछ कहता है, बुद्ध कहेगा मैं तुमसे न भाग जाओ हमारे यहाँ से, आज के बाद दिखाई मत देना, तुम्हें भगा देगा। लेकिन भगाता नहीं है वो, भीतर बड़ा कोमल होता है, बड़ा करुणावान होता है। उसकी बातों में धार होती है, लेकिन भीतर से बड़ा कोमल होता है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तुम्हें कहेगा कि आज के बाद तुम्हें ज्ञान नहीं सिखाऊंगा, तुम भाग जाओ मेरे पास, कतई मत रहना। लेकिन नहीं, बड़ा करुणावान है वो। कबीर कहते नहीं है कि अंदर से सहारा देके बाहर से चोट करता है गुरु, ऐसे ही होता है। कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार क्या करता है, अंदर से जो है बर्तन को सपोर्ट करता है, ऊपर से चोट करता रहता है। ऐसे गुरु भी होता है, तुम्हें बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ कहेगा, लेकिन भीतर बड़ी करुणा होती है उसके भीतर, और हर तरीके से तुम्हारा भला ही चाहता है। उसकी डांट में भी तुम्हारा भला होता है, तुम्हारे पर प्रेम होता है। लेकिन ये प्रेम तुम्हें तब दिखाई देगा जब सच में उसके पास होगे, उसके साथ होगे। अगला प्रश्न है, क्या मुक्ति धीरे धीरे घटती है या एकाएक? एक बैग घटेगी मुक्ति। अगर आपको अपने होने का अनुभव होगा, सत्य का अनुभव होगा, तो थोड़े पहले थोड़ा सा अनुभव हुआ अपने होने का, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा सा हुआ, एक बैग हो जाएगा भाई। आप पानी को छुओगे तो धीरे धीरे छुओगे भाई, पानी टच करोगे आपको पता चल जाएगा पानी। क्या हवा का अनुभव होगा तो धीरे धीरे होगा, हवा लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। तो जब अपने होने का अनुभव होता है, सत्य का अनुभव होता है, तो एकाएक घटता है, वो अचानक घटता है। लेकिन प्रक्रिया क्रमिक होता है। अब यहाँ पे देख लो, बड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं हम ये कहते हैं कि मुक्ति क्रमिक होती है, कहीं कहीं कहते हैं सडन होती है। तो जब ये कहा जाए कि क्रमिक होती है, तब वो रूपांतरण की बात करी जा रही है। जो आपको रूपांतरण होता है मन का, वो धीरे धीरे होता है। हम बहुत सारे विचारों से बंधे हैं, बहुत भाव से बंधे हैं। भाई मुक्ति के लिए बंधन समझना होगा, तो हमारा जो बंधन है, हम बहुत से विचार से, बहुत से भाव से बंधे होते हैं। धीरे धीरे हमारे ये सब गलित होते जाते हैं, हमारी वासनाएं रूपांतरित होती जाती हैं। तो हमारा रूपांतरण धीरे धीरे होता है। लेकिन जब सत्य का अनुभव होता है तो एकाएक होता है। ऐसे समझो, जैसे आप छत पे जा रहे हो, एक एक सीढ़ी करके जा रहे हो ना, तो पहली सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी पे जाओगे थोड़ा रूपांतरण हुआ, तीसरी से चौथी पे जाओगे थोड़ा और रूपांतरण हुआ। फिर एक घड़ी ऐसी आएगी जब अंतिम सीढ़ी पे पहुंचोगे, जहां से सीधा छत है। तो छत एक बैग मिलेगा आपको, वो धीरे धीरे नहीं मिटता, लेकिन आपकी यात्रा क्रमिक होती है। तो आत्म साक्षात्कार या सत्य का अनुभव एक बैग होता है, लेकिन जो रूपांतरण की यात्रा है वो क्रमिक होती है, धीरे धीरे हमारा विकास होता है।
बहुत से लोग रूपांतरण को ही मुक्ति मान लेते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। कहीं कहीं कहते हैं मुक्ति धीरे धीरे हो रही, कहीं कहीं कह रहे हैं सडन हो रही। तो जब कहा जाए धीरे धीरे हो रहा है, क्रमिक हो रहा है, तो वो रूपांतरण की बात करी जा रही है। रोज हम मुक्त होते हैं ना, लेकिन अंतिम मुक्ति एक बैग होती है। वो आपको जब पता चलेगा अपना होना, तो धीरे धीरे थोड़े पता चलेगा, एक बैग पता चल जाएगा। जैसे आप कुएं में उतर रहे हो, सीढ़ी लगी हुई है, पहली सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे उतरे, तीसरी सीढ़ी, एक सीढ़ी अंतिम सीढ़ी आएगी जहाँ से जब उतरोगे तो सीधे पानी आ जाएगा। तो जब पानी मिलेगा वो एकाएक मिलेगा आपको, पानी में एकाएक डूबोगे। समझ पा रहे हो? सागर में एकाएक डूबोगे। ऐसे जब आप मुक्त होगे तो एकाएक होगे, बट वो यात्रा क्रमिक रहेगी। फिर अगला प्रश्न है, गुरुजी खालीपन को देखो, यहाँ खालीपन से क्या अर्थ है? क्या काम, क्रोध, मोह, लोभ से परे होने की अवस्था को महसूस करना ही खालीपन है? जब हम ध्यान करवाते हैं तो एक ध्यान ऐसा है, निर्विचार ध्यान, जिसमें विचार है तो विचार, विचार नहीं है तो खालीपन देखने को कहते हैं। तो जब खालीपन देखने को कहते हैं, तो ये जो खालीपन क्या होता है, पहले विचार होता है, मान लो विचार, भाव, ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप इनको देखते हो तो ये विसर्जित हो जाता है। मतलब विसर्जित क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। तो जब खालीपन को आप देखते हो तो उस खालीपन में इसका बीज होता है, संभावना होती है। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ की वासना, जो विचार चल रहे थे, जब आपने इनको देखा तो ये विसर्जित हो गया। तो जब ये विसर्जित हुआ तो अभी पूरी तरह विसर्जित नहीं हुआ, अभी खालीपन में भी इनकी संभावना बनी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो वो जो खालीपन है उसमें पॉसिबिलिटी बनी होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे उसको, तो उसमें संभावना जैसी स्थिति बनी होती है कि फिर अभी ये आ जाएगा विचार। उदाहरण के लिए जैसे क्रोध के विचार को आप देखते हो, तो जब क्रोध के विचार को देखते हो तो ग्रास विचार जो बहुत ज़्यादा है वो तो चला जाता है, लेकिन चला जाके एकदम नहीं जाता, उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। वो विचार संभावना की अवस्था में चला जाता है। तो खालीपन में वही संभावना होती है। अगर वहाँ देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ आपको संभावना दिख जाएगी। तो वहाँ पे देखने की बात हो रही है कि जब उस ध्यान में, निर्विचार ध्यान में, जब हम खालीपन को देखने की बात करते हैं, तो खालीपन वही है जो संभावना है इन सबका, जो अभी विचार बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होगे। अगर कुछ और प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।